तज़किरतुल औलिया किताब के अंदर मौजूद है, जो बाबों के ऊपर टेक्स्ट बुक है पूरी दुनिया में, अरबी में लिखी है, फरीदुद्दीन अतार ने, जिसे मंगोलों ने कत्ल किया था। ये वही है, मंगोलों ने बढ़ देता तो मंगोला की औलाद ने इस्लाम कबूल करके बाकी बाबे बच्चे सन उन्होंने इल्मी तौर पर बढ़ देता। तो इस किताब में उन्होंने एक चैप्टर बांधा है बायजीद बुस्तामी के ऊपर। उसमें उन्होंने स्टार्ट में पता क्या लिखा है? जुनैद बगदादी फरमाते हैं बायजीद बुस्तामी का औलिया में वही मर्तबा है जो हजरत जिब्राइल का फरिश्तों में। लो जी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फारक करते हैं जुनैद बगदादी ने, और वो फारक कर भी सकते हैं क्योंकि जुनैद बगदादी जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पीरों के पीरों के पीरों के पीर हैं। ये पहले कादरी सिलसिला जुनैदी होता था। जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए तो उन्होंने अपने नाम की निस्बत कादरी, जिस तरह आजकल लियास कादरी ने तारी लगा लिया, वो कादरी भी उड़ा दिया उन्होंने। हार जड़ा को बंदा आंदा है अपना लुटफराई करके टूट जाता है। ये पहले जुनैदी सिलसिला होता था। तो जुनैद बगदादी कहते हैं कि औलिया में जो मकाम है ना बायजीद बुस्तामी का, वही है जो जिब्राइल का फरिश्तों में। उन दसो भी उन मैच इन दोनों दरमियान भी बुजुर्गों का सरदार कौन है? हमारे नजदीक तो औलिया के सरदार हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन है। हाँ जी, बाकी आपके बनाए हुए बाबे। फिर उन्होंने लिखा बायजीद बुस्तामी की मेराज। वो कहते हैं जिस तरह नबियों में रसूलुल्लाह को मेराज हुई है ना, औलिया में हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली को मेराज नहीं हुई है, हमारे बाबा जी को हुई है। और अल्लाह ताला को उन्होंने देखा है सर की आंखों से। नाऊज़ बिल्लाह, देखो कितने बड़े बड़े झूठ। इस तरह के झूठ कशम में भी लिखे बायजीद के बारे में कि उन्होंने जब तीसरी दफा हज किया तो अल्लाह ताला को भी देखा। डायरेक्ट ख्वाब में नहीं सरकार, ख्वाब नहीं, वो ख्वाब तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऑफर नहीं की। अल्लाह ने कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता। उधर तो कोई पैकेज ऑफर नहीं हुआ, बायजीद बुस्तामी को बेदारी में करवा दिया दीदार। ख्वाब में सिर्फ हमारे नबी इस्लाम के बारे में आया अल्लाह ताला का दीदार। वो जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, और इमाम तिर्मिज़ी ने उस हदीस के एंड पे लिखा है कि जब मैंने अपने उस्ताद इमाम बुखारी से पूछा तो उन्होंने फरमाया ये हदीस सही है। बस बाकी ये सब कुछ इन्होंने झूठ मशहूर किया, फ्रॉड मशहूर किया। अच्छा, उस चैप्टर के एंड पे जाके वो लिखते हैं कि बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा कि क़यामत के दिन सब लोग किसके झंडे के नीचे होंगे? ये कहते हैं बुजुर्गों से हम दीन सीखते हैं। ए दीन जे, और बाबा ने पता कि क्या है? कहना मैं कसम उठा के कहता हूं कि सारी इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे। नाऊज़ बिल्लाह। इधर भी नहीं रुका, फिर कहता है लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा तो मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। तनु मैं दसना तेरा झंडा केड़ा है? हाँ, वो बुखारी मुस्लिम में है कि मैदान महशर में हर गद्दार के लिए, गादिर और खाइन शख्स के लिए अल्लाह ताला एक झंडा बुलंद करेगा और बताया जाएगा ये है खियानत करने वाला, तेरा झंडा ओ नहीं इंशाअल्लाह ताला। अगर तूने ये कहा, अगर नहीं कहा तो तू अल्लाह के हुजूर बरी है, लेकिन तेरे मानने वाले तुझे जो है ना कीमे वाली मशीन पे चढ़ा रहे हैं बार बार लाके। मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, वो अब ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी बकवास है। वो कहते हैं नहीं वो किताबें चेंज हो गई हैं। जब हम बताते हैं कि नहीं किताबें तो नहीं, वही सब कुछ चल रहा है, कहते हैं आपको समझ नहीं आई। वो असल में अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था। और सेम बात कशफुल माजूब में अली बिन उस्मान अल-बेरी ने भी लिखी है कि बायजीद के मुंह से अल्लाह बोलता था। जब वो ये कहता था लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, या सुब्हानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूं, मेरी शान कितनी बुलंद है। चलो वो तो तुम कह लोगे कि वो शती हाथ है बाबों की, लेकिन ये तो रसूलुल्लाह पे भौंका हुआ है। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। तो कहते हैं अल्लाह उनके मुंह से बोलता था, इसलिए किसी को कंफ्यूजन का शिकार होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तो हमारे नबी के मुंह से नहीं बोलता, उनके बारे में भी आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो अल्लाह उनको वही करता है। नबी अलैहिस्सलाम के दिल पर वही होती थी, और तुम लोग अपने बाबों के बारे में कह रहे हो कि अल्लाह उनके मुंह से बोलता था। और फिर वो कहते हैं कि अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा ही होगा ना, इसलिए नाऊज़ बिल्लाह। क़यामत के दिन तो भाई झंडा ही एक है। हाँ, लिवाउल हम्द, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया अना सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन, मैं जितने गुजर चुके हैं, जितने आने वाले हैं, सबका सरदार हूं। क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर उनका खतीब हूं। और फिर आपने हदीस शफाअत आगे बयान की, और एंड पे आपने बताया कि तमाम अंबिया से होकर जब लोग मेरे पास आएंगे मैं शफाअत करूंगा। और फिर नबी इस्लाम ने कहा कुरान पढ़ के देख लो, ऐसा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा, अनकरीब ए महबूब हम तुम्हें उस जगह पर फाइज करेंगे जहां हर शख्स तुम्हारी तारीफ कर रहा होगा। मकाम महमूद, ये नबी की इस्मत पे डाका मारने वाले लोग हैं। ललचाई हुई नजरों से देखते हैं, तुम्हारी आंखें भी निकाल लेंगे, तुम्हारी जुबानें भी खींच देंगे। इल्मी तौर पे तो खींच दिए, देख लेते। 1200 साल में जितनी इज्जतें वेल की थी, 12 सालों में अल्लाह ताला ने मट्टी प्रीत करवा दिया। मीम्स बन रही हैं तुम लोगों की। तो ये इस किस्म के झूठे दीवारी अल्लाह मुंह से बोलता था। अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं कुरान में भी है ना कि वो दरख्त की तरफ से आवाज आई थी इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो अगर अल्लाह ताला दरख्त को अपनी तजलियात का मरकज बना के बोल सकता है तो किसी बुजुर्ग की जुबान से भी बोल सकता है। अच्छा यार, इस चीज से ये चीज कैसे साबित होगी? इससे तो ये साबित होना चाहिए था कि फिर अल्लाह ताला नबियों के मुंह से भी उनको तजल्ली बना के बोलता था। कहीं है बोल रही बात? अल्लाह ताला जो है वो अंबिया के ऊपर भी तजल्ली डालता था, जिस तरह कोई तूर के ऊपर डाली और भाई उसकी वजह से कुरान में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अल्लाह ने फरमाया तुम मुझे नहीं देख सकते, पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये कायम रह गया तो तुम मुझे देख लोगे, तो वो भी नहीं कायम रह सका। अपनी तरफ से झूठ। नहीं जी, वो बुखारी में एक हदीस है, हाथ बन जाता हूं, पांव बन जाता हूं, और पूरी हदीस पढ़ो, वो तुम्हारे खिलाफ है। वो हदीस कुदसी है कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, और सबसे पहली चीज फर्ज है, फिर नवाफिल के जरिए इतना कुर्ब हासिल कर लेता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है।
آگے حدیث پڑھتے کو نہیں, آگے بتا کیا الفاظ ہے. پھر جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں, اور اپنے دشمن کے اگینسٹ جب میری پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اگر وہ خود خدا کا ہاتھ بن گیا ہے تو اللہ سے کیوں پناہ مانگ رہا ہے؟ اسے چاہیے اینی نگاہ مار کے اینڈ کرے, یعنی کہ اینی نگاہ مار کے یوٹیوب سے گستاخانہ ویڈیو ڈیلیٹ کرا دے. اور یہ محاورتاً بات ہے کہ اس شخص کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی ہے, جس طرح ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ کے لیے. یہ محاورتاً بات ہے. ہاتھ بن جاتا ہوں, مراد یہ کہ اب اس کے ہاتھ گناہ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا. یہ معنی ہے اس کا. کہتے ہیں نہیں جی اس میں ٹیکنیکل خرابی ہے, وہ تو پہلے ہی گناہ نہیں کرتا تھا اس لیے تو اللہ نے کہا میں ہاتھ بن جاتا ہوں. نبیوں کے علاوہ کس کے لیے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ معصوم ہے؟ اور دوسری بات, جو شخص اپنی محنت کر کے اس مرتبے کو حاصل کرتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے انعام دیتا ہے کہ پہلے تو اپنی محنت سے اس مرتبے کو حاصل کر رہا تھا, پھر اللہ تعالیٰ اس پہ یہ کرم فرماتا ہے کہ اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہے کہ گناہ کی طرف اس کے ہاتھ بڑھتے ہی نہیں ہے. تو یہ انعام تو ہے, وقتی طور پہ کوئی بندہ مرتبہ حاصل کر لے, لیکن استقامت کے لیے اللہ کا انعام ضروری ہے. ہاں یہ یاد رکھیے گا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی اسلام نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکے گا. صحابہ نے جرأت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی, جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد میں جنت میں نہیں جا سکتا, اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. اور ان کے ذرا تکبرانہ جملے سنے جی میں ہزارے مریدانوں نہ لے کے جائے گا, کتنے لے کے جائے گا جسے آپ جائیں گا, وہ لے گئے جنہیں تو لیتے ہوں انشاءاللہ جڑے پیچھے بچے نے وہ رسول اللہ کے ساتھ جڑیں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ان کے جھوٹے جھوٹے کچھ لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو میں ساتھ ساتھ کلیئر کر رہا ہوں.